हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज मेरे ट्रेड के एनालिसिस की, और मैंने क्यों ट्रेड लिया और मैंने क्या ट्रेड्स लिए हैं। तो मैंने दो ट्रेड लिए आज, और एक में मुझे प्रॉफिट हुआ छोटा सा, और एक में उस प्रॉफिट से ज़्यादा मेरे को लॉस हो गया। बट प्रॉफिट भी बहुत छोटा था और लॉस भी छोटा ही है मेरे, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पोजीशन साइजिंग एकदम छोटी रखनी है इसके अंदर मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी जिस रेंज में है यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होगा। 3 दिन मार्केट ने ट्रेंड दिया है, वॉलेटाइल होगा, फिर से साइडवेज भी होगा, फिर वापस नया एक ट्रेंड डिसाइड करेगा मार्केट अपने आप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे को 40, मैंने सबसे पहले ट्रेड आज दिन का जो लिया था वो 42,500 की पुट में लिया था इस जगह, जो आपको दिख रहा होगा। सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया है वो 42,900 की कॉल में लिया है, इसमें मेरे को लॉस हुआ है। और इसमें जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ है उसका ऑलमोस्ट 2x मेरे को इसमें लॉस हुआ है इस वाले ट्रेड के अंदर, जितना मेरे को इसमें प्रॉफिट हुआ है। बट प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इस वाले ट्रेड जो इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ये मेरा प्री एंट्री से 10-20 रुपये ऊपर गया था प्रीमियम। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं करीब करीब अपने एंट्री से 4-5 रुपये ऊपर पे निकल गया, क्योंकि मार्केट नीचे अपने सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेकर के आ रहा था। और इस वाली कॉल में मैंने अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया, जो ट्रेड था मेरा सेटअप बना उसमें मैंने एस एल दिया अपना, जो प्रॉपर बन रहा था वो 10 और 11 रुपये पे मैं निकल गया। 20 रुपये का एस एल था, बट मैं 10-11 रुपये एस एल दे के ही निकल गया। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप अपने एस एल से ही पहले निकल जाओ, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आती हैं। वरना आपको मेरे से प्रॉपर ऐसे देनी चाहिए, अगर 20 रुपये का बन रहा था तो 20 रुपये ही देने चाहिए थे। बट थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से दिख जाती हैं, आप कंपोनेंट चेक करता हुआ समझ आ जाता है कि हाँ, ये ट्रेड में कोई फ़ायदा नहीं है रहने का भी। तो 10-11 रुपये का मेरा एस एल हुआ यहाँ पे, मैं ट्रेड में से निकल गया, उसका मार्केट ने कुछ खास ऐसा किया भी नहीं है। तो अब बात करते हैं, आपको मैं लेकर के चलता हूँ अपने एनालिसिस पे कि क्यों मैंने वो ट्रेड लिया और क्या रीज़न था उसके पीछे का। तो अगर आप यहाँ पे आ जाओ, आप देख सकते हो कि अभी मार्केट करेंटली ट्रेड कर रहा है इस जगह पे। एक सेकंड में ज़रा इसका साइज छोटा कर लूँ। हाँ, तो मार्केट अभी करेंटली 42,950 पे ट्रेड कर रहा है, 43,000 के नीचे ही है। आज आप मार्केट देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रैली करी है मार्केट ने, नीचे बॉटम बना करके इस जगह से मार्केट बहुत सही ऊपर गया। प्राइस एक्शन, ये तो एकदम वी शेप रिकवरी करी है यहाँ तो ऑलमोस्ट। फिर एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर वापस एक नया हाई लगाया आज। फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया इस लेवल पे अपने हाई के आसपास। और फिर उसके बाद इधर जाके रेजिस्टेंस ली, जैसे मैं बताया था पिछले अपनी एनालिसिस की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये 42,830 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। और ये अपने एकदम रेजिस्टेंस पे आके अच्छी क्लोजिंग करी है मार्केट, बट खुला है यहाँ पे। अगर ये मार्केट यहाँ पे जाके कुछ आज इधर जाता ऊपर और फिर यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट रुक के फिर ब्रेक करता, तो आपको एक अच्छा 900 का लेवल, एक मैंने बताया था, वो मिलता और फिर 43,000 का टारगेट मिलता। बट मार्केट आज गिर गया। तो अब मैं समझा देता हूँ मेरे को पुट के ट्रेड में कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मार्केट आप देखोगे ओपन होते हुए यहाँ से आया है, अराउंड अराउंड ये 750 का लेवल है। और यहाँ से गिरते गिरते मार्केट सीधा इस जगह 500 तक आ चुका था अपने। और 500 का मैंने बताया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ पुट के ट्रेड में तब, जब मार्केट अगर ओपन होता है यहीं कहीं पे और फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, इस रेंज को थोड़ी देर रेंज बना के ब्रेक करेगा अगर, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ 400 370 के टारगेट्स के। मैंने आपको ये बताया था अपने एनालिसिस की वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ऐसे नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, कैंडल आपको ये दिख रही होगी, जैसे इसका लो ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पे नया आगे जाके अपने टारगेट सेट किया, अपने सपोर्ट जोन पे आ गया। 400 से 370 का जो सपोर्ट जोन था उधर ही आया है यहाँ पे। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री नहीं बनाई है, ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं बनाई। उसका रीज़न ये कि मार्केट गिरते हुए इतनी तेज़ी से आ रहा था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने नहीं बताया था कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिरते हुए इस लेवल पे आ जाता है और इसको भी ब्रेक करते चला जाता है और 42,000 भी चाहिए पहुंच जाए यहाँ से ब्रेक करते करते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं यहाँ से प्रीमियम जितना मर्जी बढ़ जाए, क्योंकि रनिंग में मेरे को नहीं जाना है। मार्केट ऊपर से इतनी तेज़ी से नीचे आएगा और आप देखो कहाँ से ट्रैवल करता रहा है, 750 से ऑलमोस्ट 500 तो यहाँ तो आ ही गया। तो ये करीब 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 आपका 750 से 500, मतलब 250 पॉइंट की तो मूव इसने पहले 10 मिनट में ही कर दी थी यहाँ पे। पहले 5-10 मिनट में ही कर चुका है। फिर उसके बाद मार्केट ने ये टिप लगा और इस कैंडल में अच्छे प्रीमियम बढ़े थे, इस वाली कैंडल में प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़े थे। एट द मनी के अगर आप देखोगे तो प्रीमियम यहाँ पे अच्छे बढ़े हुए थे। बट मैंने एंट्री बनाई है अपनी इस वाली कैंडल में, जिससे मेरे को प्रॉफिट हुआ है ये कैंडल, और इसमें भी प्रीमियम अच्छे बढ़े। बट वो बाय ये इस वाली कैंडल जितना प्रीमियम नहीं बढ़ा है, जो इस वाली कैंडल में इतना प्रीमियम जो इससे पिछली कैंडल में पुल बैक लेके गया था। तो मेरा क्या था कि मार्केट को मुझे पता था कि यहाँ पे नीचे 445, 42,445, 450 करीब यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट उधर से सपोर्ट लेकर के इस जगह से आया, ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, एक थोड़ा फ्लैग सा बना रहा था। मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई।
और मार्केट यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये पर बड़ा, अगली कैंडल में ही वो मेरे को लगा था ये 370 तक जाएगा, 42,000 370 तक ये जाएगा यहाँ से अब ब्रेक करता हुआ। बड़ी इसमें रिवर्सल लेके आ गया तो मैं यहीं पे निकल गया, कुछ खास इसमें प्रॉफिट मेरे को नहीं हुआ था। पुट में 42,500 की पुट में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे मार्केट पूरी फुल यहाँ पे रिकवरी ली, प्राइस एक्शन बनाया, ऐसे ऐसे करके मार्केट चला गया ऊपर और फिर इस लेवल पे आ गया। इस लेवल में इंटरेस्टेड था, मेरे को बहुत सही इंटरेस्ट आ रहा था इस लेवल पे, क्योंकि मुझे पता था ये अच्छी रेजिस्टेंस और यहाँ से 200 पॉइंट के टारगेट ऊपर दिख रहे हैं, 100 पॉइंट पे दिख रहे थे, 900 तक का दिख रहा था, फिर उसके 43,000 का टारगेट भी दिख रहा था इस जगह पे। मैं इंटरेस्टेड था क्योंकि अच्छी खासी राइटिंग यहाँ पे हुई हुई थी ऑलरेडी। दो बार यहाँ पे मार्केट एक पहले रेंज बना चुका था इससे पिछले दिन पे, 27 वाले सेशन से एक दिन पहले वाला सेशन जो था उसमें बना चुका था, फिर यहाँ पे भी उस दिन अच्छी क्लोजिंग दी है और आज भी यहाँ पे पहुँचा था। तो मेरा सेटअप यहाँ पे यही बनता कि ये मार्केट इस जगह जाके थोड़ा कंसोलिडेट करता, अगर 5 10 15 मिनट यहाँ पे रुक के इसको अगर ब्रेक करता तो मैं काफ़ी आराम से इस ट्रेड में घुसता और मैं कोई डाउट भी नहीं करता, मेरे को कुछ ऐसे सेंस ऑफ डाउट भी नहीं था, कोई कन्विक्शन मुझे सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं थी इस जगह पर, क्लियर कट प्लान था। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से आप देखोगे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ ग्रीन कैंडल है ये, इसके ऊपर क्लोजिंग करी है मार्केट ने। और फिर एट्थ ग्रीन कैंडल अगर आप देखो तो 8 ग्रीन कैंडल लगातार 5 मिनट चार्ट पे आ रही है। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर जाने का, मुझे था यहाँ पे मार्केट थोड़ा पुल बैक ले कुछ ले, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस जगह पे, और ये कंसोलिडेट करके मार्केट ने जैसी इस वाली कैंडल में चांस ही नहीं दिया, मतलब मैं खोल के तो बैठा हुआ था, मुझे था कि हाँ मार्केट अगर यहाँ से एक स्पाइक देता है तो ये जा सकता है 43,000 तक, बट मार्केट ने चांस ही नहीं दिया। यहाँ प्रीमियम मैं ट्रैक कर रहा था करीब करीब, अगर आपको मैं दिखाऊँ एक सेकेंड, ये 42,800 का कॉल मैं ट्रैक कर रहा था उस टाइम पे, 42,800 का। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, 42,800 की ये कॉल है, आप ये देखो यहाँ पे इस जगह पे, ये देखो मार्केट ने क्या किया है इस जगह पे। मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया इस जगह पर, और यहाँ प्रीमियम करीब करीब अगर आप देखोगे तो इस जगह पे 298 समथिंग मैं इस जगह ट्रैक करता, 280 290 के पे मैं ट्रैक कर रहा था। मार्केट ने एकदम से इतनी तेज स्पाइक दी कि मार्केट सीधा 320 पहुंच गया यहाँ से, मार्केट में मतलब यहाँ से 290 से सीधा 320 पहुंच गया, 30 रुपये यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक आ गया इतनी फास्ट कि आप कैच भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या था कि मेरा रीज़न ये था कि मैं इस कैंडल में क्यों नहीं गया, मैं अगर ये आराम से जाती कुछ टाइम मिला होता तो मैं ज़रूर घुस जाता, बट इस कैंडल में प्रॉब्लम एक चीज़ की थी कि अगर आप देखो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था। अगर आप चार्ट पे देखोगे कैंडल के, तो स्टॉप लॉस इस जगह कहीं बनता, और ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था 320 पे एंट्री बनाना, और ऊपर इतनी स्पेस, चलो जो भी बोलो मार्केट है तो अगेंस्ट द ट्रेंड ही जा रहा है, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टॉप लॉस कुछ करीब करीब 264 के आसपास ही इसका नीचे का लेवल है, आई थिंक सो 262, मतलब 260 के करीब करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है 320 में, मतलब कि 60 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। इतने बड़े स्टॉप लॉस के अगेंस्ट मुझे टारगेट मिलता भी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम कितना लगाया है इसने जा करके, इस जगह स्पाइक जो भी लगाया है इस एरिया में इतना कंसोलिडेट किया है इसने इस जगह पे। और इसका हाई पॉइंट इसी कैंडल का है, जो कि है इसका हाई अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में 370 का हाई लगाया है प्रीमियम, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो तो 60 रुपये के अगेंस्ट कम से कम 1:2 भी लेके चलते हो तो 120 रुपये प्रीमियम बढ़ने चाहिए अपनी एंट्री से। अगर आप 320 पे भी लेते हो तो 120 रुपये, मतलब कि आपको एटलीस्ट 400 तो चाहिए ही चाहिए, चलो मान लिया 420 440 420 रुपये तो आपको चाहिए यहाँ प्रीमियम बढ़े, बट वो नहीं बढ़ा 420 तक, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था घुसने का इस ट्रेड के अंदर। अब मैं ये बताता हूँ कि क्यों इसके बाद इसकी अगली दो कैंडल दूसरी दूसरी कैंडल जो बनी थी उसमें क्यों मैं घुसा, उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। आप बोलोगे कि यार जब तुमको इतना समझ तुम्हें मार्केट आता तो तुम यहाँ पे क्यों एंट्री बनाई फिर इसके ऊपर भी जा करके, जब ये निकल चुका ऑलरेडी। तो मैं दिखा देता हूँ कि मेरा एक सेटअप बना था यहाँ पे, अगर आपको देख रहा होगा, एक ये इनसाइड कैंडल बनाई थी 12:05 की, तो मेरे को कहता मार्केट में 43,000 के टारगेट मुझे दिख रहे थे इस लेवल के ऊपर 900 के ऊपर, और ये अच्छा ब्रेकआउट करके गया 900 के ऊपर, मुझे यहाँ टारगेट्स दिख रहे थे 43,000 के। तो मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई, इस वाली कैंडल में अगर आप देखोगे ये मेरे ख्याल 12 बजे की 12:10 वाली कैंडल जो है, मार्केट यहाँ पे कैंडल शुरू हुई, हल्की सी नीचे गई ये कैंडल और एकदम से इतनी फास्ट वॉल्यूम से रिजेक्शन लेके आई है, मतलब आप कैंडल को अगर एक्सपीरियंस है आप देखते हो मार्केट को तो आपको समझ आएगा, ये एकदम से इतना तेज रिजेक्शन लेके आया, मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे हुई है इस जगह कहीं इस जोन में।
वो हुई है ₹294 के आस अराउंड, ही कहीं मेरी एंट्री हुई है 42,900 की कॉल में। मुझे था कि मार्केट अब यहाँ से 43,030 का एक स्पाइक लगा के ज़रूर जाएगा। अब यहाँ से फॉलो थ्रू में निकल जाएगा, क्योंकि जब भी ऑप्शन बायर हो तो आपको हमेशा चाहिए मार्केट कब से कम पुल बैक ले। मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट कर दिया, स्पाइक लगा दिया है, आपको ये नहीं चाहिए कि मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आए और ऐसे 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 करके ऊपर पहुंच गया आपके टारगेट पे। इसमें क्या आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, आप होल्ड भी करके नहीं बैठ सकते। ये सेलर के लिए है जो डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स के लिए, बायर के लिए नहीं है। तो आपको चाहिए कि मार्केट फॉलो थ्रू में जाए, तो मुझे लगा मार्केट जिस वॉल्यूम से जा रहा है तो फॉलो थ्रू में एक स्पाइक लगा के यहाँ पे पहुंच जाएगा 43,000 के आसपास, और थोड़ा ऊपर भी रिजेक्शन लेकर के, और मैं यहाँ कहीं जाके इस कैंडल में ही निकल जाऊंगा, और सेम कैंडल के अंदर ही। तो मुझे टारगेट्स मेरे ज़्यादा थे भी नहीं आज के दिन के, 30-40 रुपये बन जाए इस रेंज के अंदर तो काफ़ी। क्योंकि मैंने अपने एनालिसिस में बताया आपको 42,000 से लेकर के 43,000 का ये जो जोन है, अभी 1,000 पॉइंट की रेंज जो है पूरी वोलेटाइल और साइडवेज रेंज ही रहेगी। इसके अंदर आपको 40, 30, 40, 50 रुपये ज़्यादा के बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे आपको। वो 100-100 रुपये वाले ट्रेड 100 रुपये बन जाए, 200 रुपये प्रीमियम बढ़ जाए अपनी एंट्री से, 300 रुपये बढ़ जाए, ये तो आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स होते हैं जो बड़े ट्रेड मिलते हैं, उसमें मिलता है, जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है इस महीने के अंदर। तो टारगेट छोटे ही थे, तो मेरा ये था कि हाँ मार्केट यहाँ से अगर फॉलो थ्रू में एकदम से जितनी स्पीड से निकल रहा है स्पाइक में निकल जाएगा, ऊपर एक स्पाइक लगा देगा और यहाँ जाके कहीं रिजेक्शन लेगा ही लेगा, ये मुझे पक्की बात थी, क्योंकि इतनी साइंस से जाने नहीं देंगे इस लेवल के ऊपर सेलर। तो ये मुझे वो था जिस तरीके से, क्योंकि आप देखोगे भाई आज ये नीचे से अगर आप देखो तो मार्केट नीचे से अगर आप देखोगे तो बहुत ही मतलब 42,400 से मार्केट ऑलरेडी इस जगह पे इतना ऊपर आ चुका था, 400, 500, 700, 600 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, 43,000 का हाई लगा के आया अभी आज के दिन का। तो यहाँ पे आप देखो तो 600 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट इतना मूव कर चुका है। तो मुझे इतना तो पता था कि मार्केट 43,000 के ऊपर निकल गया, रिजेक्शन तो लेगा ही लेगा, ऐसे तो नहीं आज 1200, 1300, 1600 पॉइंट की रैली हो जाएगी। इतना ट्रेंडिंग अगेंस्ट मार्केट वी शेप रिकवरी तो कभी कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना इस वाली कैंडल में ही मैं अपना स्टॉप लॉस बुक करके निकल गया था। इस कैंडल जब ये ऊपर गया यहाँ से नीचे आया, मैं यही अपना स्टॉप लॉस बुक करके निकल गया, मेरा स्टॉप लॉस भी यही था। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनता है, अगर आप इस एंट्री में बनाते हैं यहाँ कहीं बनाते हैं इस लेवल पे, आपके टारगेट ज़्यादा बड़े हैं नहीं, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है, और ये आपका स्टॉप लॉस रहता है इस जगह पे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता, और इतना बड़े स्टॉप लॉस के अगेंस्ट इतना सही रिवॉर्ड था बस। तो मैं इधर इसलिए मैंने एंट्री नहीं बनाई, और इस जगह पे मेरे को ये था कि फॉलो थ्रू में निकल जाएगा, इनसाइड कैंडल है तो इसका ही स्टॉप लॉस रख के मैं इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री बना के इतने से इतने इतने टारगेट के लिए मैं रहूँगा। और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन गया था, अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10 रुपये का ही, 10-11 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। 294 का मैंने जो प्रीमियम था वो 283 पे निकाला, आई थिंक सो 283.4 या 83.5 ऐसे कुछ पे निकला हुआ है प्रीमियम के। स्टॉप लॉस मेरा लॉस बुक हुआ है, और जो भी आज मेरे को लॉस हुआ है उसका कोई बड़ा वो नहीं है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है मेरे पीएनएल पे ऐसे कुछ मेजर, क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत छोटी जैसे बताया। तो इसलिए आप हमेशा रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करो अपना। और ये लॉस भी इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी जितनी ली थी उतनी ही क्वांटिटी मैंने ऊपर के ट्रेड में ली थी, दोनों क्वांटिटी मेरी सेम थी। तो इसलिए, वरना अगर मैं इस जगह अपना 10 रुपये का प्रॉफिट 10 रुपये लेके 11 रुपये लेके निकल जाता इस जगह पे, तो ये जो मेरा लॉस हुआ है ये दोनों नलीफाई हो जाते, जो होता वो ब्रोकरेज का ही शायद लॉस होता होता ज़्यादा, मे भी ब्रोकरेज भी निकल ही जाती, क्योंकि इस ट्रेड में भी आराम से निकल चुकी थी, 4-5 रुपये ऊपर ही मैंने बेचा वाला प्रीमियम। तो यही एनालिसिस है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे अभी आप देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर 43,000 पे का टारगेट भी हिट कर दिया, जो मुझे चाहिए था वो इसमें कर दे। बट यही है कि मार्केट आज अगर आप पैटर्न देखो तो मार्केट हायर हाई लोअर लो करते हुए धीरे धीरे ऑप्शन सेलर के लिए जा रहा है, अब पैटर्न चेंज कर रहा है, अपना प्रीवियस लो भी निकाल रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सांसें बढ़ गई होंगी लोगों की कि भाई 43,000 पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, फाड़ेगा तो ऊपर निकल जाएगा। बट मैं यहाँ पे कन्विंस्ड नहीं था। उसका रीज़न यही था कि मार्केट पता नहीं इस जगह पे ना ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऑलरेडी 600 पॉइंट करके आ चुका है। इस जगह पे ना मार्केट इतना धीरे धीरे इतना इतना टाइम दे रहा है, कभी भी आप देखो ना, यहाँ देखो यहाँ टाइम ही नहीं। इतना स्पाइक दिया प्रीमियम में, स्पाइक आपको बहुत बढ़िया दिखाई देगा 289 से प्रीमियम इसी सेम कैंडल में 370 के पास चला गया, मतलब करीब करीब एक, अगर आप बॉटम से लो तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, बट आप इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि बॉटम में आपको क्या पता है, ये बॉटम में यहाँ ले लिया मार्क गिर गया नीचे, तो यहाँ हमको पता नहीं होता, हम तो तभी लेंगे जब हमारा लेवल कटेगा। तो इसने लेवल ऐसे काटा कि ये इसके ऊपर इतनी पहुंच गई कि 30 रुपये तो स्पाइक आपके देखने देखने में ब्लिंक ऑफ, मतलब फ्लैश ऑफ सेकंड्स में ऐसे, मतलब अगर आप देखो आंखें आपने पल के झपकोगे उतनी देर में तो ये 30 रुपये आपको ऊपर दिख रहा था प्रीमियम, और फिर आपका स्टॉप लॉस बन रहा था बहुत बड़ा, तो कोई पॉइंट नहीं था उसका। तो हमेशा ट्रेड करो अपने लेवल्स पे ट्रेड करो, ये ज़रूर लेवल था हमारा
ये हमारा लेवल था, ये जोन हमारा लेवल का जोन था, सेटअप भी था, सब कुछ था, बट हर लेवल पे आप अपनी ट्रेड नहीं मार सकते क्योंकि आपको अपना रिस्क भी मैनेज करने वाली चीज़ करनी पड़ती है, आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे अगर ये कैंडल ऐसे बनती, ये कैंडल ये बनती नहीं, ये इस कैंडल में निकल जाता, तो मैं इस कैंडल में कोई एंट्री बनाने के मैं इंटरेस्टेड था ही नहीं, फिर मैं इसको जाने देता। मेरा सेटअप बना था, इनसाइड कैंडल बनी थी एक, और ये जैसे ऊपर गया था तो मुझे लगा कि हाँ ये अब ऊपर एक स्पाइक मारने के लिए रेडी है, एक और अगली कैंडल में टारगेट पे जाने के लिए रेडी है, बट वो नहीं गया। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, गेम मतलब प्रोबेबिलिटीज़ का ही है सब कुछ। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, बट लॉस आपके हमेशा प्रॉफिट से कम होनी चाहिए, तो आप प्रॉफिटेबल रहते हो। और आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, 1:3 का मिनिमम अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, 1:3 अगर आप लेके चलते हो एटलीस्ट, और आपको ये लॉसेस हो भी हैं छोटे छोटे, 10-10 रुपये के स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं होते हैं, आपको हो भी हैं तो ये मैटर नहीं करते हैं, बस आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अच्छा रहना चाहिए यहाँ पे। और पोजीशन साइजिंग हमेशा अपनी सही रखो, जिस दिन प्रॉफिट हो, जिस दिन मेजर लेवल्स निकले उस दिन पोजीशन साइजिंग ट्रेंड के साइड पे अच्छी रखो, और जिस दिन लेवल्स कम निकले, मतलब जिस दिन जैसे मार्केट अभी 1,000 पॉइंट की पूरी ये रेंज में पूरा वॉलेटाइल और साइडवेज जोन है, यहाँ पे आपको कोई बड़े ट्रेड नहीं मिलने वाले। आप यहाँ पे सोचो कि भाई मार्केट यहाँ 43,000 पे तो गिरते हुए सीधा 42,000, 1,000 पॉइंट वन वे आ जाएगा, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब हर जगह सपोर्ट बन गया है, यहाँ सपोर्ट बन चुका है, इस लेवल पे सपोर्ट बन चुका है हमारा जो पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद इधर सपोर्ट बना रखा है, इधर सपोर्ट बना रखा है, इधर सपोर्ट बना रखा है, इसके नीचे और सपोर्ट बने हुए हैं। हर जगह मार्केट सपोर्ट हिट करता रहेगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, प्रीमियम में वो आग स्पाइक और आग नहीं लगेगी जो आपको दिखती है, यूजुअली ऑप्शन बायर्स को चाहिए होती है। तो यही बस एनालिसिस थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और आप इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर फॉलो करो, उस पर भी मैंने रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन सब मार्क करे थे। मैंने इस जगह सपोर्ट जोन मार्क किया था जहाँ से ये निकला है, इस जगह पे एग्जैक्टली, और यहीं से फाड़ के ऊपर चला गया। मार्केट कमाल ही कर दिया, इतनी मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि रिकवरी ऐसे करेगा। कोई प्राइस एक्शन बनाया ही नहीं इसने, ये तो ऐसे ही चला गया वन वे, कोई प्राइस एक्शन था ही नहीं यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो। हैव अ गुड इवनिंग और टेक केयर, बाय बाय। एनालिसिस की वीडियो मैं डाल ही दूंगा इसके बाद अपनी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। थैंक यू।